मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। दरभंगा बार एसोसिएशन का चुनाव शुक्रवार को व्यवहार न्यायालय प्रांगण में प्रारंभ हुआ। यह सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। कुल 1603 मतदाता हैं और करीब 22 उम्मीदवार। विभिन्न पदों के लिए शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराने के लिए पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। अधिवक्ताओं ने कहा कि सभी शांतिपूर्वक मतदान कर रहे हैं। गौरतलब है कि शनिवार की सुबह 8 बजे के बाद मतगणना प्रारंभ होगी। देर शाम तक परिणाम घोषित होने की संभावना है। चुनाव चल रहा है। हमको लगता है कि दरभंगा एसोसिएशन के चुनाव में यह पहला चुनाव होगा जहां मतदाता हमारे जो हैं बंधुगण बड़ा आराम से वोट कर रहे हैं। हम आराम से बगल में बैठे हुए हैं अधिवक्ता बंधुओं के साथ। कोई जिम्मेवारी सभी जिम्मेवारी रहते हुए कोई भी जिम्मेवारी नहीं है हम पर। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कहीं कोई दिक्कत नहीं है, किन्हीं को दिक्कत नहीं होगी। मैंने सबसे निवेदन पहले कर दिया है, यदि कोई दिक्कत है किसी को तो वो आपस में नहीं लड़ेंगे। निर्णय मैं करूँगा, मेरा निर्णय अंतिम होगा। कोई निर्णय बीच में नहीं कर सकते। ऐसा मैंने इंस्ट्रक्शन अपने अधिवक्ता बंधुओं को दे दिया है। दरभंगा में ईद मिलादुन्नबी की तैयारी को लेकर लहरियासराय टावर चौक सहित अन्य जगहों पर इस्लामिक झंडा, पोस्टर, टोपी एवं तरह तरह के बैनर, झंडे, बैच इत्यादि की बिक्री हो रही है। 10 से लेकर 300 रुपए तक के झंडे बाजारों में मिल रहे हैं। लहरियासराय टावर चौक, बाकरगंज एवं किला घाट में भी ईद मिलादुन्नबी के झंडे व पोस्टर, बैनर मिल रहे हैं। प्रत्येक वर्ष इसकी बिक्री में बढ़ोतरी देखी जा रही है। शहर से लेकर दूर दराज के ग्रामीण इलाकों से भी लोग झंडा की खरीदारी के लिए दरभंगा आते हैं। दिल्ली के लोकसभा सचिवालय में रेल संबंधी अस्थायी समिति के बैठक में दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने मिथिला सहित दरभंगा के कई समस्याएं उठाई। उन्होंने कहा कि लहरियासराय स्टेशन को आदर्श स्टेशन बनाया जाए एवं स्टेशन पर सभी गाड़ी का ठहराव सुनिश्चित हो। वहीं लहरियासराय स्टेशन पर फुट ओवरब्रिज बनाने की भी मांग की। दरभंगा के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के खराजपुर गांव में पिछले दिनों मारपीट की घटना एवं बाहर से अपराधियों के द्वारा घर में घुसकर पंचायत समिति सदस्य सिया देवी को और उनके परिजनों को मारकर बुरी तरह घायल करने के मामले में सीपीएम के द्वारा जुलूस निकाली गई थी, जिसमें अपराधियों की गिरफ्तारी करने के लिए सिटी एसपी को ज्ञापन सौंपा गया था। इस संबंध में सिटी एसपी ने बताया कि अपराधियों की पहचान वायरल हुए वीडियो से की जा रही है और बाहर के अपराधियों की शिनाख्त कर उन्हें तुरंत गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया है। दोपहर में हम लोग को सूचना मिली थी कि बहादुरपुर थाना क्षेत्र के खराजपुर एरिया में दो पक्षों के बीच में लड़ाई हुई है। थाने की टीम वहां पे तुरंत ही पहुंची थी। बाद में पता चला कि दोनों ही रिश्तेदार हैं, आमने सामने ही दोनों को घर है और पिछले साल इनका कुछ विवाद हुआ था घर में छत बनाने को लेके। लास्ट ईयर मामला सॉल्व हो गया था, लेकिन आज किसी बात को लेकर फिर से दोनों में मारपीट हो गई। उसके बाद एक पक्ष दूसरे गाँव से कुछ लोगों को बुला के ले आया और दूसरे पक्ष की महिलाओं को उन्होंने मारा। वीडियो भी हम लोग के सामने आया है। दोनों ही साइड से आवेदन दिया गया है, दोनों में ही एफआईआर दर्ज हुई है और दोनों ही साइड से गिरफ्तारी भी इसमें हुई है। बाकी हम लोग के पास वीडियो भी है, हम लोग इसकी जांच करेंगे और ये आइडेंटिफाई करेंगे उसमें से कौन लोग हैं जो गांव के बाहर से आए हैं और जिन्होंने ये मारपीट की है। सभी की गिरफ्तारी होगी इसमें। दरभंगा के न्यू लक्ष्मी सागर छपकी पर्री के रोड नंबर 7 में मॉर्निंग इंडिया एजेंसी में बीती रात आग लगने से 8 लाख की संपत्ति जलकर राख हो गई। इस संबंध में एजेंसी के सेल्फ रिप्रेजेंटेटिव राजन कुमार झा ने कहा कि हम गुरुवार की शाम सब कुछ मिलान कर घर चले गए थे। अहले सुबह गोदाम इंचार्ज के द्वारा जानकारी दी गई कि शॉर्ट सर्किट से गोदाम में आग लग गई, जिसे मोहल्ले के लोगों के द्वारा आग बुझाया गया। वहीं इस संबंध में सदर थाना में एक आवेदन संचालक के द्वारा दिया गया है। मैं मॉर्निंग इंडिया इस केयरविल कंपनी का एक एम्प्लॉय हूँ। मैं कल शाम को सारा हिसाब किताब करके सारा गोदाम का माल मिला के मैं रात को 6:30 बजे शाम को यहाँ से चला गया।
तो मुझे पता चला कि बीच रात में इस शॉर्ट सर्किट बिजली के कारण इसमें आग लगा है, जिसमें सुबह में मैंने देखा कि रात में तो कुछ लोग इसमें बुझाया, यहाँ अगल बगल के वाले लोग सब, और जब मैं सुबह को आया तो देखा कि ये सारा जला हुआ है और तकरीबन 7-8 लाख रुपए का सामान था इसमें। क्या कुछ जला है, क्या नुकसान हुआ? मॉस्किटो कॉयल है इसमें स्क्रबर है, इसमें डिशवॉश बार साबुन है, इसमें आपको कुछ FMCG घरेलू प्रोडक्ट सब है। तो किनके द्वारा बुझाया गया था इस पर? ये छोटू यहाँ के गोदाम इंचार्ज है छोटू, और यहाँ के लोकल लोग जो अगल बगल के हैं उन्हीं की मदद से आग बुझाई गई। मुझे आज सुबह को जब मैं यहाँ वापस अपने काम पर आया। तो क्या कर रहे हैं आगे, क्या कर रहे हैं? क्या सबसे पहले तो इंश्योरेंस कंपनी वाले को फ़ोन किया है, अभी फिर थाना जा रहे हैं। थाना वाले को सबसे अजय के पिताजी हैं, तो मेरी सास जो है बीमार थी, वो हाजीपुर के आसपास है जंदा, वहाँ हम लोग सब लोग गए थे देखने। रात में जब लौट रहे थे हम, तो यहाँ के लोग हमको बताए फ़ोन करके कि आपके दुकान में आग लगी हुई है। हम तो हक्का बक्का रह गए कि भाई कैसे हो गया। यहाँ आए तो 50-55 लोग पूरा आग बुता रहे थे। फिर हम भी इसमें पाइप टाइप लगवा के पूरा एकदम लाल पूरा धिधोर हो रहा था। बहुत लोग यहाँ जुटे थे, सब लोग मिलकर बुताए इसको, पानी पूरा दिए, शट डाउन करवाया गया। बार बार लोग फ़ोन किए शट डाउन कराने के लिए इलेक्ट्रिक वाले का। फिर एक बिजली मिस्त्री आया, फिर वहाँ से काटा, तो इसी तरह से इस पर क्या चीज़ का काम कर रहा था आपका बेटा? क्या चीज़ का काम? द मॉर्निंग इंडिया कंपनी है इसका, उसमें ये इसके माध्यम से वही डिस्ट्रीब्यूटर है या सेलर है। घरेलू सामान सब? हाँ, घरेलू सामान, ये कॉयल और क्या सब है ये सब। विद्यालय में 10वें दीक्षांत समारोह की तैयारी तेज हो गई है। आयोजन 12 नवंबर को निर्धारित है। कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में सभी कार्यों की समीक्षा निरंतर हो रही है। प्रतिदिन अधिकारियों की ओर से कुलपति के निर्देश पर पंडाल निर्माण का कार्य का जायजा लिया जा रहा है। वहीं इस संबंध में परीक्षा नियंत्रक ने पूरी जानकारी दी। दीक्षांत समारोह विश्वविद्यालय मनाने जा रही है। इसमें महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होंगे। नैक के कार्यपालक अध्यक्ष पद्मश्री प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान दीक्षांत भाषण करेंगे मुख्य वक्ता के रूप में। हमारे राज्य के शिक्षा मंत्री माननीय KNP वर्मा जी विशिष्ट अतिथि हैं। अन्य गण्यमान्य लोग रहेंगे। इस अवसर पर सभी एकेडमिक काउंसिल के मेंबर, सिंडिकेट सदस्य, सीनेट सदस्य को सादर आमंत्रण भेजा गया है। वे लोग विद्वत परिषद की शोभा यात्रा में सम्मिलित होंगे और आमंत्रण पत्र विश्वविद्यालय के सभी अंगीभूत संबद्ध महाविद्यालय सर्वोच्च स्थान पर प्राप्त किए हैं, उनको स्वर्ण पदक उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। और एक सभी विषयों में जो प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं, कुल मिला के 26 प्रतिभागी को इस बार स्वर्ण पदक दिया जाएगा। और खुशी की बात है कि इसमें इस बार भी पिछले साल की तरह इस बार भी लड़कियों की तादाद अधिक है। गोल्ड मेडल में भी 1702 कुल संख्या है। स्नातकोत्तर PhD मिला के सभी विषयों को मिला के उसमें से 60% संख्या लड़कियों की। गोल्ड मेडल में भी 26 में 17 की संख्या प्राय जो है यही है, लड़कियों की है। यह खुशी की बात है। मिथिला विश्वविद्यालय का ये गौरवमयी ऐतिहासिक शैक्षणिक माहौल में हम लोग काफ़ी प्रफुल्लित हैं, इसलिए कि जो हम लोग जो अति मेहनत से PhD की उपाधि प्राप्त की और माननीय कुलपति महोदय सुरेंद्र बाबू के सौजन्य से और सभी उनके अधीनस्थ पदाधिकारियों का जो सुकृपा हम लोगों के ऊपर हुआ है, जो मिथिला की एक पहचान है, पाग, चादर
उस अंग को धारण करते हुए पीएचडी की जो उपाधि हम लोग प्राप्त करेंगे, वाकई वो हम लोगों के लिए एक अद्भुत क्षण है। और हम सभी मित्र इतिहास विषय से पीएचडी किए हैं और काफ़ी प्रफुल्लित है। हमारे विभागाध्यक्ष सम्माननीय प्रभाष चंद्र मिश्रा जी, डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार जी, इंद्र नारायण झा जी का महती योगदान है हम लोगों को यहाँ तक। कब मिलने जा रही है ये उपाधि आप लोगों को और किनके द्वारा मिलेगी? 12/11/2019 को सुप्रभात के बेला में महामहिम राज्यपाल महोदय के सौजन्य से हम लोगों को प्राप्त होगा। उनके कर कमलों के द्वारा हम लोग को प्रदत्त होगा। क्या नाम हुआ? डॉक्टर मुकेश कुमार। काफी महत्वपूर्ण दिन है। आज स्वास्थ्य विभाग के नेशनल पार्टी का आयोजन किया जा रहा है और इस तरह की परंपरा इस विभाग में चलती आ रही है कि जो नए आगंतुक छात्र छात्राओं का एडमिशन हुआ है फर्स्ट सेमेस्टर में, उनका वेलकम। अपने जूनियर को जो है प्रेशर पार्टी जो एक जानने पहचानने की जो बात होती है, जो सीनियर जाने जूनियर के बारे में, जूनियर जाने सीनियर के बारे में, इसी के तहत एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया है जहां कुछ कल्चर और कुछ बातें जो वो बोल सके और एक प्रोग्राम रखा गया है जहां हम लोग जो है एक प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया है जहां जो बोलेंगे सही बोलेंगे उनको फर्स्ट सेकेंड थर्ड के रैंकिंग के आधार पर सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। अतिथि के रूप में किसको बुलाया? अतिथि के रूप में अतिथि के रूप में सरवरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की तारीख 12 रबी अव्वल शरीफ ईद मिलादुन नबी के मौके पर हर साल दरभंगा में लाखों की संख्या में जुलूस मोहम्मदी निकाला जाता है। इस बार ये जुलूस 10 नवंबर इतवार को सुबह 7:30 बजे मदरसा हमीदिया किला घाट से शुरू होगा और उर्दू बाजार रहम खां करमगंज नाका नंबर 6 रहमगंज होते हुए खान चौक पहुंचेगा, जहां पर अंजुमन कारवान मिल्लत के अध्यक्ष रियाज खान कादरी की अगुवाई में कई मोहल्ले का जुलूस इकट्ठा होता है। वहां से किला घाट के जुलूस के साथ मिलकर ये जुलूस मौलागंज नाका नंबर 5 मिर्जापुर दरभंगा टावर मशरफ बाजार होते हुए मदरसा हमीदिया पहुंचेगा। सलाम दुआ के बाद जुलूस का समापन होगा। वहीं इस वार्ता में रजाउल्ला अंसारी, मोहम्मद अशरफ रजा कादरी, मुन्ना खां मौजूद थे। मिल्लत की तरफ से एक प्रेस वार्ता इस वजह से रखी गई है कि हम मुसलमानों के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की जो तारीख़ है वो 12 रबी अव्वल शरीफ, जो इसी महीने की 10 तारीख को, जिसे हम ईद मिलादुन नबी कहते हैं, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को इसलिए रखा गया है कि उस दिन पूरी दुनिया के अंदर लोग खुशियाँ मनाते हैं, जलसे जुलूस और बहुत सारे नेक काम करते हैं। शहर दरभंगा में भी एक कदीम ज़माने से बहुत बड़ी तादाद में, लाखों की संख्या में लोग जुलूस मोहम्मदी निकालते हैं और ये जुलूस किला घाट से सुबह 7:30 बजे निकलता है। उर्दू रहम खां करमगंज दारू भट्टी चौक नाका नंबर 6 होता हुआ खान चौक पर आता है, जहाँ पर कई महल्ले के लोग पहले से इकट्ठा होते हैं और फिर वो जुलूस के साथ मिलकर हम लोग मौलागंज, मिर्ज़ापुर, टावर, मशरफ बाज़ार होते हुए मदरसा हमीदिया किला घाट जाते हैं। वहाँ सलाम और दुआ के बाद जुलूस का समापन होता है। मैं प्रेस के माध्यम से उन तमाम महल्ले वालों से ये गुजारिश करता हूँ
कि जो लोग डीजे साउंड या मेमोरी कार्ड से नाज शरीफ बजाते हैं, ये अदब के ख़िलाफ़ है, बल्कि उलमा इकराम ने इसे हराम करार दिया है। लिहाजा अगर कोई गार्जियन या कोई सरपरस्त आपको टीवी के माध्यम से हो, पेपर के माध्यम से हो या मस्जिद में ऐलान करके उलमा इकराम मना करें, तो ये ज़रूरी है कि आप उस पर अमल करने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे नबी ने हमें हर एक चीज़ का तरीक़ा बताया है। हम सच्चे आशिक़ रसूल तभी हो सकते हैं कि हम बेअदब ना हो, अदब के साथ जुलूस में शामिल हों। अदब का तकाजा ये है कि आप नहा धोकर पाक साफ कपड़े पहनकर, सर पे टोपी, इस्लामी झंडा, दुरूद शरीफ पढ़ते हुए आप जुलूस में जाएं, ताकि लोग देखें तो आपसे सीखें कुछ कि देखिए ये सच्चे नबी के आशिक किस तरह अदब एहतराम के साथ जुलूस में जा रहे हैं। और कोई हुड़दंगी जुलूस में किसी के ख़िलाफ़ नारा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि पूरी प्रशासन दरभंगा शहर की उस जुलूस की निगरानी करती है। हमारे शहर के जितने भी लोग हैं वो जुलूस की निगरानी करते हैं, उलमा इकराम निगरानी करते हैं, और अंजुमन कारवाने मिल्लत बहुत मेहनत कर कर लोगों तक ये मैसेज पहुंचाती है कि आप जुलूस में अदब एहतराम के साथ जाएं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही मकसद है कि आपके ज़रिए से एक मैसेज उन लोगों तक पहुंचे, ताकि परसों यानी 10 तारीख को जो जुलूस निकले वो आप अदब एहतराम से जुलूस निकालें। इसी मुबारक महीने में 12वीं तारीख़ पीर के दिन सुबह सादिक हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी हुई और आका करीम तशरीफ़ लाए। और इस उनके आने से कबल लोग इंसान थे, उनके अंदर इंसानियत नहीं थी। उम्दा पैगाम आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दिया और सारे दरभंगा के मुसलमानों से, नौजवानों से पैगाम है कि उस दिन ख़ासकर अदब व एहतराम के साथ जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शरीक हो। और उलमा अहले सुन्नत का भी ये पैगाम है कि जिस अदब के साथ, मोहब्बत के साथ आप जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शरीक हों, इसी तरह आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को फॉलो करें, क्योंकि वो हमारे लिए आइडियल हैं। उनके तरीक़े पे को जो भी फॉलो करेगा इंशाअल्लाह वो अमन शांति के साथ ज़िंदगी गुजारेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया जिसके माध्यम से लोगों को ये पता चलेगा जिससे कि अक़ीदत क्या होता है, अक़ीदा क्या होता है। सबसे बड़ी बात कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में आए तो वो सिर्फ एक पार्टिकुलर किसी एक जमात के लिए नहीं आए, वो रहमतुल लिल आलमीन बन के आए। वो सारे जामे इंसान, मतलब जो भी इंसान है वो किसी धर्म के मानने वाले हों, लेकिन वो हम लोग वो उनकी इंसानियत का पैगाम जो था वो सबों के लिए था, वो सिर्फ एक सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं था। सबसे बड़ी बात मैं अपने नौजवानों से ये अपील कर रहा हूँ, दबाना अपील कर रहा हूँ कि बराए मेहरबानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने जो दीन सिखाया हम लोगों को, जो हम लोगों को तालीम दी, उस पर अमल करें और उनकी पैदाइश की खुशी में ऐसा नादिबा हरकत नहीं करें कि उनको हम लोगों को लगे कि हम लोग उनकी मोहब्बत में बिल्कुल पागल हैं, लेकिन उनकी जात को खामखा तकलीफ़ हो रही होगी जिसका अंदाज़ा हम लोगों को नहीं है। इसलिए बराए मेहरबानी आप लोग डीजे का इंतज़ाम बिल्कुल ना रखें किसी भी हाल में। वो जो आप लोग चिप से बजाते हैं धड़ 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 करके जो नात वगैरह होता है वो बिल्कुल ममनू है, उसको सुनना भी हराम है। उस चीज़ को आप लोग सुनते हैं और उसको। लहरियासराय दरभंगा के बीच सड़कों पर वाहन चेकिंग अभियान जोर शोर से चलाया जा रहा है। इस मौके पर आने जाने वाले गाड़ियों की डिक्की एवं कपड़ों की जांच की गई। गौरतलब है कि दरभंगा में बढ़ रहे अपराध को लेकर के अपराधियों पर पुलिस की पैनी निगाहें हैं। इसी के तहत सभी मोटर बाइक चलाने वाले की गाड़ियों की जांच की गई। यहां तक कि कोरियर वाले से भी उनके बैग की जांच की गई। लहरियासराय के लोहिया चौक, नाका नंबर 6, बेता एवं लहरियासराय टावर पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया एवं दर्जनों बाइक सवारों से जुर्माना भी वसूला गया। चेक कर रहा है, उस तरह कोई अवैध सामान नहीं मिला है और गाड़ी में जो त्रुटि है उसका हम लोग चालान काट दे रहे हैं। उस तरह का कोई अवैध सामान अभी तक नहीं मिला है। क्या नाम हुआ? राजीव नगर मेरा हुआ SI। दरभंगा में प्रत्येक दिन सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक जाम से अस्त व्यस्त माहौल हो जाता है। गौरतलब है कि सरकारी कार्यालय, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग जाने वाले छात्र छात्राओं को काफी परेशानियों से गुजरना पड़ता है। प्रत्येक दिन लंबी कतारों में खड़ी गाड़ियों, मोटरसाइकिल की वजह से जाम में फंसना आम लोगों की परेशानी का सबब है। हालांकि ट्रैफिक पुलिस के कभी कभी आने से भी जाम से निजात
नहीं मिल पाता। और यहाँ पे अक्सर जाम लगता है, रोड भी यहाँ पे वो भी नहीं है ना। कितने घंटे से है? लगभग 2 घंटा के आसपास से है। 2 घंटा से जाम। मिथिलांचल में देव उठान एकादशी काफी महत्वपूर्ण देवताओं का पर्व माना जाता है। आज शुक्रवार को देव उठान एकादशी को लेकर के दरभंगा के मंदिरों में भगवान विष्णु एवं शंकर भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। आज दरभंगा के घरों में भी आंगन में अरिपन किया जाता है और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। कहा जाता है कि देव उठान एकादशी में भगवान पृथ्वी से अपने स्वर्ग लोक जाते हैं। इस अवसर पर पंडितों ने अपनी अलग अलग राय व्यक्त की। आनंदपुर तक मंदिर तक ये दुखली ऐसे ही जाइएगा, यहाँ से इतना दूर ऐसे ही दंडवत करते हुए तो फिर जाएगा तो भीड़ा लगेगा। वहाँ से लहरिया सलाई थाना तक वहाँ से आइएगा ऐसे ही। उनका भी पूजा आज का दिन बहुत नियम पूर्वक होता है। सभी के सभी माने घर में पूजा करेंगे और सब जिनको जिनको श्रद्धा है वो सहेंगे। कार्तिक मास का उत्तम मास एकादशी आज है, ये वो उत्तम है। पंडित दरभंगा डीएमसीएच में वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे मनाया गया, जिसमें सभी मरीजों के बेहतर इलाज एवं रेडिएशन से बचाने पर चर्चा की गई। गौरतलब है कि प्रत्येक वर्ष 8 नवंबर को वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे मनाया जाता है, जिसके तहत रेडियोलॉजी के क्षेत्र में उपलब्धियां एवं इस क्षेत्र को और विकसित करने पर चर्चा की जाती है। दरभंगा डीएमसीएच के रेडियोलॉजी विभाग में एक्सरे अल्ट्रासाउंड की निःशुल्क व्यवस्था है, जबकि डिजिटल एक्सरे की व्यवस्था में डीएमसीएच कार्य कर रहा है। जाता था फोटो का डॉक्टर हम लोग को भी फोटो बहुत बताता लोग। डॉक्टर को भी कोई इम्पोर्टेंस नहीं था मेडिकल सर्किल में। कोई दूसरा फैकल्टी का डॉक्टर भी वैल्यू नहीं देता था कि सबसे बुरबखा होगा सो रेडियोलॉजी में गया। ये उस समय की मान्यता थी लोगों का कहना। फैकल्टी का डॉक्टर आप लोग के बिना हम लोग के बिना आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यानी डायग्नोसिस आप पर निर्भर है, हम लोगों पर निर्भर है। कितना महत्वपूर्ण हम लोग हैं यह अपने आप में आप सोचिए कि मेडिकल जगत में हम लोगों का कितना महत्व है। नहीं कर रहा है अन्य पार्ट, वह जब तक आपका रिपोर्ट नहीं जाएगा वह 1 सेंटीमीटर भी आगे नहीं बढ़ेंगे। सब आप पर डिपेंडेंट है। तो आप कितना महत्वपूर्ण है समाज के लिए आप ये बताइए। और दूसरा कि हम लोगों को भी, सारे लोगों को, हम लोग जो फैकल्टी में काम करते हैं, हम लोगों की लापरवाही से या भूलवश गलती अगर हो जाती है तो उसका दुष्परिणाम कितना होता है। कई बार ऐसा हुआ कि कुछ नहीं अल्ट्रासाउंड में देख दिए और उसका पेट खुल गया। तो ये बात पूछिए कितना उसमें हम लोगों को सतर्कता करना चाहिए। वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे हम लोग मना रहे हैं। आज बहुत खुशी का पल है कि डीएमसीएच का रेडियोलॉजी विभाग का पूरा परिवार हम लोग यहाँ हैं। यह आयोजन हम लोग बीच बीच में छूट जाता है, लेकिन पहले से भी हम लोग छोटा ही स्तर पर ही लेकिन करते रहे हैं। इस साल छात्रों का काफ़ी उत्साहित होकर सब लोग आयोजन किया। आज एक मैसेज जाना चाहिए आवाम में। यह इन्वेंशन किए विकिरण का, जिसके उत्पत्ति हम लोग हैं, जिससे हम लोगों का कोर्स जीविका सब इसी से चलेगा। यह हमारे लिए गॉड के रूप में है। यादगार रहने की बात है। 1901 में
नोबेल पुरस्कार इनको मिला था पूरे विश्व के स्तर पर, वर्ल्ड लेवल पर, फिजिक्स के क्षेत्र। आज वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे हम लोग मना रहे हैं रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट DMCH में। यह जो है सो इस अवसर पर हम कहना चाहेंगे कि सरकारी संस्थानों में, मेडिकल संस्थानों में रेडिएशन के बचाव के लिए कहीं कोई व्यवस्था नहीं है और इसका प्रभाव यहाँ के कर्मी डॉक्टर को तो पड़ता ही है, आवाम भी इससे वंचित नहीं है। तो सरकार को इस पर जो है सो वार लेवल पर और कड़ाई से जितना भी जगह रेडिएशन एक्सरे का काम चल रहा है वहाँ रेडिएशन से बचाव के लिए उपाय, समुचित उपाय करना चाहिए। और जहाँ भी एक्सरे मशीन का अधिष्ठापन हो तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के मानक के अनुरूप, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के मानक के अनुरूप बिल्डिंग बनना चाहिए, तब एक्सरे मशीन का स्थापना होगा। यह जनता के लिए, कर्मी के लिए, डॉक्टरों के लिए जो काम करते हैं उसके हित में होगा, नहीं तो रेडिएशन का प्रभाव जो बढ़ रहा है। दशम दीक्षांत समारोह में उपाधि प्राप्त करने हेतु निर्धारित शुल्क एवं वांछित अभिलेख के साथ जो छात्र छात्राएं विश्वविद्यालय ज्ञापांक CONV.0119 दिनांक 14/9/2019 के अनुसार अपना आवेदन पत्र जमा कर चुके हैं, उन्हें एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि वो आवेदन रसीद के साथ 8/11/2019 एवं 8/11/2019 को पूर्वाह्न 10:30 बजे से अपराह्न 3 बजे तक अपने विषयगत स्नातकोत्तर विभाग के प्रवेश पत्र, अंग, वस्त्र एवं पाग निश्चित रूप से प्राप्त कर लेंगे। उपाधि प्राप्त करने संबंधी पूर्वाभ्यास के लिए अनिवार्य रूप से दिनांक 10/11/2019 को पूर्वाह्न 11 बजे रसीद एवं प्रवेश पत्र के साथ डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में उपस्थित होंगे। साथ ही दिनांक 12/11/2019 को निश्चित रूप से पूर्वाह्न 8 बजे से 9:30 बजे के मध्य दीक्षांत समारोह स्थल डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में प्रवेश कर लेंगे। प्रत्येक डीलिट, PhD एवं स्नातकोत्तर उपाधि धारक छात्रों को सफेद पायजामा कुर्ता, धोती कुर्ता एवं छात्राओं को सफेद सलवार, लेमन येलो कुर्ता, लाल बॉर्डर के साथ लेमन येलो साड़ी तथा लाल रंग का ब्लाउज निर्धारित है, जिसे सभी प्रतिभागियों को अपने स्तर से व्यवस्था करनी होगी। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के माननीय अभिषद एवं विद्युत परिषद के सदस्यों से अनुरोध है कि दिनांक 11/11/2019 को विद्युत शोभा यात्रा में पूर्वाभ्यास हेतु अपराह्न 1 बजे तथा दिनांक 12/11/2019 को पूर्वाह्न 10 बजे तक दीक्षांत समारोह स्थल डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में उपस्थित होने की कृपा करेंगे। कुलपति के आदेश से। स्वर्ण आभूषण की दुनिया में एक नाम विश्वास का, सुहागन ज्वेलर्स एंड सन्स। हमारे यहाँ 22 कैरेट के साथ विभिन्न प्रकार के रत्न एवं आभूषण को आधुनिक डिजाइन एवं ऑर्डर के अनुसार बनाया जाता है। बिल्कुल नए डिजाइनों के लिए अवश्य पधारें। सुहागन ज्वेलर्स एंड सन्स, बाकरगंज, लहरियासराय, दरभंगा। दरभंगा का आधुनिक सुविधा से लैस पुष्पांजलि टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC के साथ सभी इलेक्ट्रॉनिक सामान उपलब्ध। दिवाली में 20% की छूट, टीवी पर 35% तक की छूट, आसान बैंक ऋण उपलब्ध, 1 साल का बीमा उपलब्ध। एक बार अवश्य पधारें। पुष्पांजलि LG शॉप, बाकरगंज, लहरियासराय, दरभंगा।
अलंकार जेवर, बाकरगंज सरदार साइकिल के बगल में, लहरियासराय दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 20% की छूट। सिल्वर ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 30% की छूट। दिवाली एवं धनतेरस पर आकर्षक उपहार। सोने चांदी के दुकानों में विश्वसनीयता हमारी कसौटी। विश्वास के साथ अवश्य पधारें। अलंकार जेवर, बाकरगंज सरदार साइकिल के बगल में, लहरियासराय दरभंगा। दरभंगा शहर में खुला दगलू सेठ ज्वेलर्स। आभूषणों में एक नई पहचान, जहां 22 कैरेट ज्वेलरों की नई एवं आकर्षक रेंज। यहां पुराने एवं नए आभूषणों के जांच के लिए कैरेटोमीटर की निःशुल्क व्यवस्था। यहां जोरबा डायमंड की आकर्षक रेंज उपलब्ध। हमारे यहां गोल्ड एडवांस स्कीम, जिसमें मिलता है 12 महीने की जमा राशि पर 100% डिस्काउंट। अवश्य पधारें। दगलू सेठ ज्वेलर, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट। The 10th annual convocation of the Lalit Nayan Mithila University, Darbhanga shall be held on 12th of November 2019 at Dr. Nagendra Jha Stadium, Lalit Nayan Mithila University, Darbhanga. The students of the following examinations desires to receive their degrees in person at the convocation may submit their application only through offline to the Controller of Examinations from 16 September 2019 to 12 October 2019 during office hours positively. Name of the examinations: MA, MSc Biotechnology, MCom examination 2019, MEd exams 2019, MBA exams 2019, PhD DLIT exam result published in between 1st January 2019 to 30th September 2019. The applications from requisites, fee and other details can be downloaded from the university website www.lnmu.ac.in by order of the Vice Chancellor. SM Regency, AC, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष यह सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास। अवश्य पधारें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल, TPDC रोड, लहरियासराय दरभंगा। अनुभवी एवं भारत के अलग अलग प्रांत से शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा प्ले से 10वीं कक्षा तक CBSE पैटर्न से पढ़ाई की व्यवस्था। लड़के एवं लड़कियों के अलग अलग छात्रावास की उत्तम व्यवस्था। जो छात्रों के लिए अलग से पढ़ाई की व्यवस्था। स्कूल एडमिशन और डे बोर्डिंग के लिए जल्द संपर्क करें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर MK शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें। रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, मिसरटोला, दरभंगा। हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा। गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, VIP रोड, अलपट्टी, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, BB पाकड़, दरभंगा। CBSE 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं। बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था। प्रारंभ जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, BB पाकड़, दरभंगा।